बिडू थामा कितना पैसा कमा रही है, क्या वो हिट है, फ्लॉप है, एक दीवाने की दीवानियत ने उसको पागल तो नहीं कर दिया? शॉर्ट आंसर, इट्स नॉट अ गुड न्यूज। नॉट अ गुड न्यूज फॉर माई एनर्जी, क्योंकि रात के लिटरली 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरी आंखों के लिए इसलिए चश्मा बैंड बजी पड़ी है। लेकिन अब बॉक्स ऑफिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले थामा को ले लेते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि पिक्चर मंगलवार को रिलीज हुई है। तुमको शायद नहीं पता तो यूजुअली वो फ्राइडे होता है, कभी कभी थर्सडे हो जाता है, कभी कभी वेडनेसडे। ट्यूसडे को रिलीज होना इतना रेयर था, मैं सोच रहा हूँ साला पिक्चर दूसरी निकालू कहां से रेफरेंस पॉइंट के लिए। थामा ने जो अपने पहले दिन 21 तारीख ट्यूसडे को 24 करोड़ कमाए हैं, क्या वो अच्छा है बुरा है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, कैसे पता चलेगा? देखो सबसे पहले तो ये 24 करोड़ कमाने के कारण थामा इनके यूनिवर्स MHCU की सेकंड बिगेस्ट ओपनिंग मूवी बन चुकी है। 2018 में जो स्त्री आई थी उसने डे 1 पे 6.8, भेड़िया ने 7.4 और मुंजिया ने 4। इनके मुकाबले 24 करोड़ तो लिटरली मल्टीफोल्ड वाला नंबर हो गया, 3 गुना 4 गुना ज्यादा। लेकिन हम लोग गलती से भी स्त्री 2 का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो एक अलग बीस्ट है। उसने अपने पहले दिन 60 करोड़ कमाए थे, जो एक बात दिखाता है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स अगर अच्छा चल रहा है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट न्यू मूवीज के ऊपर भी कितना अच्छा होता है। भेड़िया जो 7 करोड़ के आसपास ओपन हुई थी, वो अगर आज होती तो उसका भी नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होता। लेकिन ये सारी बातों से हटकर थामा का जो डे 1 24 करोड़ आया है उसको पर्सपेक्टिव में लेने के लिए गुरुवार शुक्रवार को रिलीज हुई मूवी से कंपेयर नहीं कर सकते, फेयर नहीं हो जाएगा। इसीलिए मॉकटेल पे पूछा कि भाइयों तुम मुझे बताओ कि कौन सी बड़ी बॉलीवुड की मूवी मंगलवार को रिलीज हुई थी। पता चलता है इट वाज नन अदर देन अक्षय कुमार की ही राम सेतु। दिवाली का एग्जैक्ट पीरियड, दिवाली के एग्जैक्ट अगले दिन रिलीज होना और वो भी मंगलवार ही था। ऐसे में पिक्चर ने अपने पहले दिन 15 करोड़ कमाए थे। लेकिन इन नंबर्स को देखते देखते जो एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड मेरे को समझ में आया कि आगे चल के चीजें उतनी सिंपल नहीं होने वाली। जैसे कि डे नंबर 2 पे थामा 22.5% का ड्रॉप लेती है, 18 करोड़ पे आ गई। फिर उसके अगले दिन यानी कि गुरुवार को 30% का ड्रॉप देखने मिला, 30, जिसके कारण ये कलेक्शन फिर 13 करोड़ पे आ गए। ठीक है, अब तक के नंबर तुम देख लो, 24, 18.6, 13। इसी के साथ एक दूसरी मूवी ने क्लैश किया था, रोमांटिक हार्ट थ्रॉब, दिल को रुला देने वाली एक दीवाने की दीवानियत। उसने पहले दिन 9 करोड़ कमाए हैं, दूसरे दिन 7.75 और तीसरे दिन 6। इसी दीवाने की दीवानियत वाले नंबर्स के साइड बाय साइड अगर मैं थामा का रखूं तो तुम डेफिनेटली देख सकते हो कि इसका ज्यादा है, काफी ज्यादा है, हर केस में डबल से ज्यादा कमा रही है वो। लेकिन बिडू थामा अपने आप में छोटी मूवी नहीं थी। जैसा मैंने कहा कि यूनिवर्स वाले एक्सपेक्टेशन लेके आना, दिवाली का पीरियड, ऊपर से एक ऐसी दीवानियत वाली पिक्चर जिससे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था हाई क्लास सोसाइटी वाले लोगों ने, उसी थामा के सामने आकर 3 दिन में 22 करोड़ चुरा लेना अपने आप में एक बड़ा फीट मानेंगे। लेकिन जो मैं बात कह रहा था, अगर हम लोग ये दिन के ड्रॉप वाले परसेंटेज देखने जाएंगे ना तो थामा का कितना था, डे नंबर 2 पे वो 22.5% गिरी थी। और एक दीवानी की दीवानियत कितना गेस करोगे? 14। या थामा का ड्रॉप बड़ा है। डे नंबर 3 पे भी थामा कितना बताया था मैंने? 30%, दीवाने ने 22। जिसका मतलब सिंपल ऐसा निकलता है कि भले ही एक दीवाने की दीवानियत, सॉरी यार मेरे मुंह पे चढ़ गया वो नाम, भले ही थामा ने बड़ा नंबर लिया हो, लेकिन परसेंटेज के मामले में दीवानियत अच्छी चल रही है, ज्यादा अच्छा होल्ड दिखा रही है। यही सेम चीज राम सेतु वाले कलेक्शन पे भी अप्लाई होता है, जहां उसका डे नंबर 2 का ड्रॉप 25% का था, लेकिन डे नंबर 3 का 23। हमारा इतना बताया मैंने 30। तो बादल तू क्या कहना चाह रहा है कि थामा ज्यादा लंबा नहीं चलने वाली, इनिशियल ओपनिंग के बाद खत्म हो जाएगी? वेल देखो, ये जो ड्रॉप एक्चुअली दिखाया ना थामा के लिए वो थोड़ा कंसर्निंग जरूर है। लेकिन बिडू परसेंटेज को जब हम लोग देख रहे हैं ना तो उसका खेला ऐसा हो जाता है कि वो काफी रिलेटिव है। तुम्हारे घर पे जो चाचा मामा आते हैं वो रिलेटिव नहीं, बल्कि थामा के नंबर्स हो सकता है कि डे नंबर 1 डे नंबर 2 पे थोड़े ज्यादा बड़े थे, मूवी को फ्रंट लोड होने वाली बात जो हम लोग कहते हैं ना। और जो मैं 30% ड्रॉप वाला नंबर बता रहा था डे नंबर 3 पे, जो कि राम सेतु और दीवानियत से ज्यादा है, लेकिन तुम एब्सोल्यूट नंबर्स में देखने जाओगे परसेंटेज हटा के, तो उसी सेम डे नंबर 3 पहले थर्सडे पे दीवानियत का 6 करोड़ था, राम सेतु का 8.75 और थामा का 13। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि अभी भी एकदम अलार्मिंग साउंड रेड वाले बल्ब नहीं जल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दिक्कत थामा के लिए तब क्रिएट हो सकती है अगर वो इस सैटरडे संडे को जंप नहीं दिखाती तो। अपने पहले संडे जो कि डे नंबर 6 हो जाएगा, उसको एटलीस्ट डे नंबर 2 वाले नंबर्स तो मैच करने पड़ेंगे, 18 से 20 करोड़ के बीच में। और क्योंकि थामा को इतना लंबा वीकेंड मिलने वाला है जो कि लिटरली एक वीक के बराबर है, जिसमें दिवाली की छुट्टियां, फिर सैटरडे संडे की छुट्टी, मूवी ने थोड़ा भी अपटिक दिखाया तो वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच जाएगी, 80, 90। ज्यादा लोग अगर रविवार को थिएटर में घुस गए तो 100 भी हो सकता है। इंटरनेट पे इसका बजट 130, 135 करोड़ बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से एक डिसेंट परफॉर्मेंस मानेंगे अब तक। ऑफ कोर्स सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आगे का होल्ड कैसा है और लाइफ टाइम में कितने जाती है, बट कंसिडर करते हुए कि ये एक नई एंट्री है यूनिवर्स के अंदर और ये यूनिवर्स अपने आप
में अभी बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड नहीं है, अभी बिल्डिंग फेज में ही है, तो एक डिसेंट से गुड वाला परफॉर्मेंस मानेंगे। हर मूवी स्त्री 2 की तरह 500-600 करोड़ जाएगी एक्सपेक्ट करना इलॉजिकल है, लेकिन कंसिडरिंग कि कितनी ज्यादा हाइप थी इसके टीजर ट्रेलर आने से पहले और बेसिकली एक सोलो मूवी की तरह ट्रीट किया जा रहा था दिवाली पे, ये नंबर्स थोड़े कम तो लग रहे हैं। अगेन यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ वो काफी ज्यादा गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा डेटा नहीं है भाई एक मंगलवार की रिलीज मूवी को जज करने के लिए, और वो भी दिवाली का पीरियड, सारी चीजें क्रूड है। आयुष्मान खुराना की जो रिसेंट मूवीज देखने मिली थी उनका जो बॉक्स ऑफिस रन था उस हिसाब से तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। एक्चुअली मूवी एवरेज हिट या फिर सुपर हिट होती है वो इसके आगे आने वाले हफ्ते डिसाइड करेंगे, लेकिन जो सक्सेस स्टोरी होते हुए दिख रही है ना, दैट इज डेफिनेटली एक दीवाने की दीवानियत, क्योंकि अगेन दीज नंबर्स वर नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। ऊपर से मूवी का बजट कुछ 25 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है इंटरनेट के हिसाब से, 22-23 करोड़ इसने अपने पहले 3 दिन में ही कर लिए हैं, तो एकदम शॉर्ट लग रहा है कि मूवी के मेकर्स को प्रॉफिट होने वाला है, अगर उन्होंने अब तक इसके राइट्स वगैरह बेच के प्रॉफिट नहीं कमाया तो। रही बात थामा के लाइफ टाइम की, तो उसके यूनिवर्स की मूवीज को अगर हम लोग देखने जाए तो सबसे नीचे है भेड़िया 69, जिसको तो वो आराम से क्रॉस कर देनी चाहिए अगले 1-2 दिनों में, क्योंकि 3 दिन का ही टोटल 55 है। जिसके बाद अगला नंबर आता है मुंजिया का, उसने 101 करोड़ कमाए थे, ये भी क्रॉस हो जाना चाहिए। डिपेंड करता है कि यहाँ से अब वो 3 दिन ले रही है, 4 दिन ले रही है, 7 दिन ले रही है, कितना दिन ले रही है, बट आई थिंक इट्स सेफ टू से कि थामा 100 करोड़ तो जाने वाली है। उसके बाद अगला नंबर आता है स्त्री 1 का, जिसने 129 कमाया था। और अगर हम लोग साथ में ये कंसिडर करें कि 1200 वोट्स के बाद मॉकटेल के ऊपर इसको 82% गो फॉर इट है, इसका मतलब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक पसंद आ रही है, या फिर कुछ लोगों को ज्यादा अच्छी पसंद आ रही है। थामा शुड क्रॉस 3 एज वेल, 130 करोड़ तक चल जानी चाहिए। तुम्हारे भाई ने पिछले बिजनेस रिपोर्ट वीडियो के अंदर प्रेडिक्ट किया था कि कांतारा चैप्टर 1 एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, और उसने तोड़ दिया है। इस मूवी का जो होम मार्केट है कर्नाटका वाला, कन्नड़ा लैंग्वेज, वहां पर अब तक की जो सेकंड हाईएस्ट मूवी है वो थी केजीएफ चैप्टर 2, जिसको बीट करके नंबर 1 पे कांतारा की पहली मूवी बैठी थी 162 करोड़ के साथ। दैट वाज द हाईएस्ट माय बडी। अब तुम गेस करना चाहोगे कि कांतारा चैप्टर 1 ने कितना किया है कन्नड़ा लैंग्वेज में। 3 हफ्ते हो चुके हैं पिक्चर को रिलीज हुए, एंड नाउ इट्स सिटिंग एट 182। यस सर, वहां की वो नंबर 1 मूवी बन चुकी है। 200 करोड़ सीम्स पॉसिबल, क्योंकि एक जो बहुत इंप्रेसिव चीज वो करते हुए दिख रही है ना, कि इवन दो थामा आ गई और ये मूवी आ गई दिवाली का टाइम है, फिर भी वो अच्छे नंबर्स पुल कर रही है। और अगर एक्चुअली वो कन्नड़ा लैंग्वेज में 200 करोड़ चली जाती है तो बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पहली मूवी बन जाएगी 200 पार करने वाली, रिकॉर्ड ब्रोकर के साथ साथ रिकॉर्ड क्रिएटर भी। जिसके बाद अगर हम लोग उसके बाकी लैंग्वेजेस का देखें तो मैंने तुमको कन्नड़ा का बताया 182 करोड़ है अब तक, तेलुगु में इसने 87 कमाया है, हिंदी में 193, ये भी 200 जाने वाली है, क्योंकि थामा वगैरह के आने के बाद भी दिवाली का बेनिफिट इसको मिलते हुए दिख रहा है। जैसा मैंने तुमको बताया कि ये थर्सडे जहां थामा एक न्यू हॉट मूवी ने 13 करोड़ कमाए थे, दीवानी की दीवानियत ने 6 करोड़ कमाया था, वहीं कांतारा जिसका डे नंबर 22 है उसने ऑलमोस्ट 4 किया है सिर्फ हिंदी में। तो हाँ, कांतारा अच्छी फाइट मारते हुए दिख रही है हिंदी लैंग्वेज में। इसी के साथ जितना मुझे याद है कि अगर सिर्फ हिंदी वर्जन की बात करें तो वो इस साल की ऑलरेडी 3rd बिगेस्ट मूवी बन चुकी है, ओनली बिहाइंड छावा एंड सैयारा। वॉर 2 को भी हिंदी में बीट कर दिया। और आज के दिन 3 हफ्तों के बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन टोटल है 564 करोड़। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, अगेन मैं जब ढूंढ रहा था तो मुझे मिला इसका एक्चुअल कंपटीशन चल रहा है जवान और कल्कि से। कांतारा का मैंने तुमको इंडिया नेट कितना बताया 564, जवान का कितना है 640, कल्कि का कितना है 646। तो तुम मुझे बताओ कि क्या ये कांतारा चैप्टर 1 इन दोनों के कलेक्शंस को बीट कर पाएगी? द आंसर सीम्स टू बी यस, क्वाइट पॉसिबली यस, क्योंकि अगर हम लोग हफ्तों का कलेक्शन देखें तो वीक नंबर 1 पे सबसे आगे कल्कि चल रही थी, उसने 415 करोड़ कमाए थे। 2 नंबर पे जवान थी जिसने 390 कमाया था, और 3 नंबर पे आती है कांतारा चैप्टर 1 337। एज यू कैन सी वो कल्कि से ऑलमोस्ट 100 करोड़ पीछे है, मतलब ऑलमोस्ट कहना गलत होगा, लेकिन 80 करोड़ पीछे है। वहां से अगर हम लोग फिर सिर्फ और सिर्फ वीक नंबर 2 के कलेक्शंस देखें तो उसी कल्कि के थे 128, जवान ने उसको बीट किया था वीक नंबर 2 में 136 करोड़ कमा के, और कांतारा चैप्टर 1 ने कितना किया है, क्या इन दोनों से ज्यादा या कम? दोनों से ज्यादा, जी हाँ, 147। वीक नंबर 3 में तो ये कहानी और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है। कल्कि का था 56, जवान का था अगेन ऑलमोस्ट 56, कांतारा चैप्टर 1 ने कितना किया 79। तो इसका मतलब सिंपल है, जैसा तुम इस चार्ट में देख सकते हो, अगर एडिटर ने चार्ट लगाया होगा तो ओपनिंग के मामले में डेफिनेटली वो दोनों से पीछे थी, लेकिन वहां से आगे जिस तरीके से होल्ड दिखाया, जिस तरीके से अपने जर्नी को कंटिन्यू रखा है, कल्कि और जवान से वो ज्यादा कमा रही है, और इसीलिए उनका गैप काफी कम होते जा रहा है। तीनों हफ्तों का अगर हम लोग टोटल ऐड कर दें तो इस टाइम पे कल्कि नंबर 1 पे है 599 करोड़ के साथ, जवान नंबर 2 पे है 582 करोड़ के साथ, और
कांतारा चैप्टर 1 563। जी हाँ, वो पीछे तो डेफिनेटली है, लेकिन तुम अगर गैप नोटिस करोगे तो जहां पर वो एक टाइम पे जवान से 53 करोड़ पीछे थी, वो आज गैप कितना रह गया है? 19। और कल्कि से जो ऑलमोस्ट 80 करोड़ का डिफरेंस था वो घट के हो चुका है 26। नहीं, शायद मेरी मैथ्स गलत है। 563 माइनस 599 कितना होता है? 36। और तुम ये कह रहे हो तो तुम्हारा आंसर भी गलत है, -36 होना चाहिए। लोल, कोई नहीं दोस्तों, मैं बकचोदी पेल रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि दिवाली का बेनिफिट मिला कांतारा चैप्टर 1 को। अभी ये फ्राइडे सैटरडे संडे बाकी है जहां पर वो बड़े कलेक्शन करने वाली है और ये गैप और ज्यादा कम हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि अब अगले हफ्ते कोई बड़ी मूवी नहीं है, अच्छा खासा टाइम है इसके पास। 600 करोड़ तो कांतारा चैप्टर 1 इजीली जाने वाली है, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर प्रेडिक्ट किया था। और अगर उसने ये ट्रेंड कंटिन्यू रखा ना तो जवान का 640 एंड कल्कि का 646 भी बीट हो जाएगा, होपफुली, लेट्स सी। लेकिन शायद कुछ लोग थोड़ा सैड फील कर रहे हैं कि भाई ये मूवी 1000 करोड़ नहीं जाएगी। तो हाँ, इट लुक्स लाइक कांतारा चैप्टर 1 नहीं जाने वाली 1000 करोड़, क्योंकि इंडिया नेट कलेक्शन मैंने तुमको बताया कितना है, 564। उसमें अगर तुम टैक्सेस ऐड कर दो तो ग्रॉस बन जाता है इंडिया ग्रॉस 672, जिसमें ओवरसीज इंडिया के बाहर कमाए हुए 109 करोड़ ऐड कर दो तो टोटल कितना हुआ? 781। यस सर, 3 हफ्तों के बाद कांतारा का वर्ल्ड वाइड टोटल है 781। उसको 1000 करोड़ जाने के लिए चाहिए 219 करोड़। इंडिया से इट लुक्स लाइक कि वो ग्रॉस अमाउंट में 80 और ऐड कर सकती है, मे बी 100 भी कर दे, जिसका मतलब क्लोजर टू 900 करोड़ वो वर्ल्ड वाइड जा सकती है। वुड बी पॉसिबल, लेकिन 1000 रह जाएगा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इसका ओवरसीज वाला परफॉर्मेंस, क्योंकि इसी के सामने अगर मैं तुमको जवान और कल्कि का रखूं तो बेडू, जैसा मैंने बताया कि इंडिया में वो मोस्ट लाइकली बीट कर देगी, अगर नहीं बीट करती है तो भी बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएगी। लेकिन जहां पर प्रभास और शाहरुख खान की इस मूवी का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था 760, वहीं पर कल्कि ने ओवरसीज में 275 करोड़ कमाया, जिसके कारण उसका वर्ल्ड वाइड टोटल 1050 तक चला गया था ऑलमोस्ट। और जवान ने तो भाई क्या ही पागलपंती करी है, सिर्फ ओवरसीज में उसने 400 करोड़ कमाए। कल्कि का मैंने अभी कितना बताया? 275। और इसी 400 के कारण उसका वर्ल्ड वाइड टोटल एक्चुअली पठान को भी बीट कर देता है 1160। तो तुम देख रहे हो कि यही जवान कल्कि वर्ल्ड वाइड में 1000, 1100, 1150 गए, लेकिन कांतारा इंडिया में बीट करने के बाद भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि अगेन उसका ओवरसीज परफॉर्मेंस, जवान ने जहां 400 किए थे वहीं कल्कि का भी सिर्फ 100 करोड़ है, 109 टू बी प्रिसाइज। काफी सारी चीजें इसको अफेक्ट करती हैं कि आप उन बाहर के मार्केट्स में कितने ज्यादा वेल नोन हो एज अ मूवी फ्रेंचाइज या फिर एज अ मेन स्टार, जहां पर शाहरुख खान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बाय द वे, कांतारा को सैडली वो बेनिफिट नहीं मिल पाया। इवन उसकी पिछली मूवी ने वर्ल्ड वाइड में अच्छा नंबर किया था, लेकिन ओवरसीज का सिर्फ 40 करोड़ आया था। तुमको सैड लग रहा है? सैड लगना चाहिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटी सी किरण ऐसी है, होमबाड़े फिल्म्स ने अनाउंस किया है कि वो लोग इस मूवी का इंग्लिश वर्जन बाहर के थिएटर्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज करने वाले हैं 31 अक्टूबर को। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये वर्ल्ड वाइड वाला नंबर कितना और आगे खींचता है, लेकिन क्या वो 100 करोड़ ऐड कर पाएगा? वी डोंट नो, अनलेस RRR जैसा कुछ सिचुएशन हो जाए और लोग पागल हो जाए इस पिक्चर के लिए। फिरंगी, फिर भी भैया हम लोग अपनी वॉच जारी रखेंगे, देखेंगे कि ये कहां तक जाती है, थामा कहां तक जाती है। तुमको बॉक्स ऑफिस बिजनेस रिपोर्ट कैसी लगी डेफिनेटली बताना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अपनी सेहत का ध्यान रखो। हम लोग मिलते हैं अगली बार। टाटा बाय बाय।